सत्ता पक्ष अब एक दूसरे एग्रेसिव रोल में दिखाई दे रहा है। आज सदन में जो प्रस्तुति हुई, कल भी जो हुई थी विश्वास मत के दौरान, उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष जो है वो एग्रेसिव होगा। तो अब ये एक एग्रेशन जो दिखाई दे रहा है कि आक्रामक तरीके से अब बिहार की सत्ता हाथ में ले ली, आक्रामक तरीके से सत्ता चलेगी और उस आधार पर देखिए तीनों विधायक जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आरजेडी के बागी विधायक, वो कल ही बैठा दिए गए थे सत्ता पक्ष में। ये कभी नहीं होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये भी नहीं ये संभव है। तेजस्वी ने इस पर एक व्यवस्था का सवाल भी उठाया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, लेकिन उनकी उस व्यवस्था को नहीं सुना गया। और अब न सिर्फ तो वैसी स्थिति में वो स्वमेव जो है हट जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आरजेडी को शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन न सिर्फ वो सदन से अनुपस्थित उनको कराया जा रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के बेंच पर बैठाया जा रहा है। तो एक ये बात है। तो अब एक तो शैली पता चल रही है कि कैसे चलेगी राजकाज की शैली। दूसरी बात अगर सोचें तो जो मैंने कहा कि खेल अभी बाकी है, तो अभी खेल जो बाकी है इस आशंका से डरी हुई भरी हुई है आज की विधानसभा में चलने वाली बहसें भी या फिर सदन भी, और आगे भी सदन समाप्त हो जाता है तो भी इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए दोनों दल इस बात को मानकर चल रहे हैं कि दबाव दे करके जो बागी हुए लगते हैं विधायक या जिनका मन बदला हुआ लग रहा है, जैसे बीमा भारती, जैसे डॉक्टर संजीव, जैसे प्रहलाद यादव, तो वैसे लोगों को कानूनी एक शिकंजे में कस के उनको अपने पक्ष में रखा जाए, उनके संख्या बल को अपने पक्ष में किया जाए। साथ ही साथ ये जो आरजेडी के बागी विधायक हैं, इनको भी फिलहाल जो है बचा के रखा जाए जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब नए विधानसभा अध्यक्ष आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक अध्यक्ष की कुर्सी का पावर जो दिखाया वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने, तो ये मामला लंबित भी रह सकता है, टल भी सकता है। इसलिए कि खेल अभी बाकी तो नहीं है, मैं बार बार ये इशारा कर रहा हूं। तो ये दोनों तरफ से ये तैयारी है। तेजस्वी को भी उम्मीद है कि जिस तरीके से उनके अपने ही जेडीयू अपने और बीजेपी के विधायकों को एक एफआईआर के नाम पर सप्रेस कर रही है या धरपकड़ करना चाह रही है। डीएसपी सचिवालय थाना ने एक बयान भी दिया है कि अभी इस मामले की जांच हम कर रहे हैं और जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में उन्होंने कैटेगराइज किया है, एक तो जो सीधे सीधे नाम आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, जो संदिग्ध हैं नाम के तौर पर उन लोगों से पूछताछ करेंगे। तो हो सकता है राहुल गांधी से भी पूछताछ हो और बाकी सारे लोगों से पूछताछ हो। तो एक तरह से एक दबाव में लेकर आगे की भी राजनीति को तो नहीं प्लान किया जा रहा है। और इस मामले में जो महागठबंधन है या आरजेडी, उसको भी एक उम्मीद लगी हुई है कि तो ऐसे सप्रेस्ड विधायक, प्रताड़ित विधायक कब तक टिकेंगे। कहीं वो फिर अगर इधर आना चाहें, जो कल तेजस्वी के भाषण में उन्होंने इसको एक प्लेस भी किया अपनी इस मंशा को, और उन्होंने नीलम देवी को भी कह दिया, चेतन आनंद को भी कह दिया, इवन नीतीश कुमार तक को कह दिया कि हम तो हमेशा काम आएंगे, जब जरूरत होगा बोलिएगा।